हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले टॉपिक में हमने एक अच्छा सा एक बेसिक सा ब्लॉग बनाया था। आज बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं इम्पोर्टेंट अबाउट CSS। अब हम आते हैं, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पर और इसको मैं दूंगा नाम पोजीशन, ठीक है, .html। तो आज हम कुछ पोजीशन पढ़ते हैं कि पोजीशन कौन कौन से हैं। तो एक है आपका रिलेटिव है, एक आपका फिक्स्ड है, एक आपका एब्सोल्यूट है, एक आपका स्टिकी है। ठीक है, ये 4 पोजीशंस हैं आपके। और इन ये 4 पोजीशंस क्या काम करते हैं, आइए हम देखते हैं। मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और डिव बनाता हूँ यहाँ पर। मैं एक पहले मैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट बाद में बताऊंगा, फिक्स्ड और स्टिकी में बताता हूँ आप। ठीक है, तो आता हूँ और स्टार्ट करते हैं डिव से। तो मैं p टैग लूँगा और यहाँ पर कुछ लूँगा, दिस इज़ फिक्स्ड डिव। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल देता हूँ, स्टाइल में मैं कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक रखता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं हाइट एंड विड्थ दे रहा हूँ। हाइट 200 पिक्सल्स एंड विड्थ मैं उसको देता हूँ लेट सपोज 100%। ठीक है, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें, आपका पोजीशंस आ गया। ठीक है, आपका डिव, नॉट पोजीशन, डिव आ गया। तो इसका मैं हाइट थोड़ा और छोटा कर लूँ और यहाँ पर आके मैं सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब इसका पोजीशन मैं फिक्स्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आके मैं एक एक्सटर्नल CSS ले रहा हूँ, लिंक, और इसमें मैं देता हूँ style.css। और यहाँ से मैं इसको मैं इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर पोजीशन में मैं इसको क्लास देता हूँ यहाँ पर क्लास, और लिखता हूँ नेव, लेट सपोज नेव। और इन चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं देता हूँ डॉट नेव। इसका पोजीशन मैं करता हूँ पोजीशन आपका फिक्स्ड, मैं देता हूँ फिक्स्ड। ठीक हो गया। और मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर लूँ तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, एक एक्सपीरियंस क्या होगा कि ये थोड़ा ऊपर हो गया। तो इसका मुझे जो इफ़ेक्ट है जो मैं शो करना चाहता हूँ वो अब यहाँ पर नहीं शो हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं और डिव बनाता हूँ कुछ डमी सा, और फिर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। इसको मैं 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि नीचे आए मेरा ये डिव। और यहाँ पर मैं कुछ BR देता हूँ, इसको यहाँ पर भी BR दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये अब भी छोटा है, नीचे नहीं आया। मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ और इसका विड्थ, हाइट मैं बढ़ा देता हूँ। हाइट मैं देता हूँ 200 पिक्सल्स, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ स्क्रॉलिंग के लिए कुछ मिल जाए। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ तो ये देखिए, ये पोजीशन आपका फिक्स्ड है। ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट, ये मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा, टॉप बॉटम नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड पोजीशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दूसरा स्टिकी। स्टिकी का क्या है? अब अगर मैं इसका क्या करूं, स्टिकी कर लूं, यहाँ पर मैं पोजीशन, और पोजीशन में स्टिकी दे रहा हूं। ठीक है, सॉरी, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक भी एक पोजीशन है, स्टैटिक, हाँ मैं भूल गया था। स्टैटिक एक पोजीशन है। स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है वो स्टैटिक होता है। टॉप पे आपका आता है स्टैटिक।
तो आपका स्टैटिक पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आप लगा ले या ना लगा ले कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, स्टैटिक आपका बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। तो इसको मैं स्टिकी कर लेता हूँ और फिर आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। ठीक है, यहाँ पर आप अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं रिलेटिव दूँ या स्टैटिक दूँ या फिक्स्ड या एब्सोल्यूट, तो उसके लिए आपको अगर पैडिंग या मार्जिन देनी है तो इसके लिए आपने सिर्फ टॉप एंड बॉटम देनी है, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट देनी है। ठीक है, नॉट मार्जिन और नॉट पैडिंग देनी है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं क्या दूंगा, टॉप 0 दूंगा फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी देनी होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपने एक प्रॉपर्टी देनी होती है तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अब लेट सपोज़ ये डिव मैं नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, अब तो आपको ये स्टिकी और फिक्स में शायद कोई फ़र्क नज़र ना आए, तो मैं इसको नीचे लाता हूँ और क्या करता हूँ, ये डिव है मेरा और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ ला रहा हूँ मैं और यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरा ये डिव नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैं अब स्क्रॉल अप करूँ तो ये देखिए ऊपर जाके फिर स्टिक हो जाएगा वहाँ पर, ये देखें ऊपर नहीं जाएगा। आपने बाज़ औक़ात ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे जो नीचे कुछ डिव्स होते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कंटेंट होते हैं तो ऊपर जाके वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। तो ये आपका स्टिकी पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन एक्चुअली मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको वापस अपनी जगह पर ले जाऊं और आता हूं, मैं आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें आप पोजीशन, ये पोजीशंस हैं। ठीक है, अब ये मेरा एक डिव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर लूँ और थोड़ा राइट साइड की तरफ मूव कर तो ये अपनी जगह छोड़ेगा। ठीक है, और इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। अगर मैंने इतनी पोजीशन दी है कि ये टच करता है तो ओवरराइड हो जाएगा इस पे। ठीक है, लेकिन ये जगह खाली रहेगी, अपनी जगह पर ये रहेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं एब्सोल्यूट पे आऊँ, ठीक है, तो एब्सोल्यूट पे आके अगर मैं इसको इस तरह से नीचे करूँ तो ये जो आपका डिव होगा ये यहाँ पर आएगा। ये देखिए इस पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, इन 2-3 को रख देता हूँ और बाकी को रिमूव कर लेता हूँ और इसका जो मैं स्टाइल है ये सारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ ये इसका ये बैकग्राउंड कलर हो गया और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इसको मैं थोड़ा मस्टर्ड सा दूँ और यहाँ पर आके इसको मैं थोड़ा ब्लूइश सा बैकग्राउंड दूँ कि मुझे फ़र्क नज़र आए। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए आपका ये डिव आ गए, ये तीनों चारों डिव। ठीक है, तो इसको मैं विद 100% नहीं, मैं 50% देता हूँ। फिफ्टी % मैं विद दे रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है विद 50, ये भी 50 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसका मैं पोजीशन हटा रहा हूँ, यहाँ से इसका मैं पोजीशन हटा रहा हूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया चारों डिव। ठीक है, तो इसका हाइट भी मैं 100 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और इसका मैं और भी थोड़ा कर लूँ, थोड़ा 30% कर लूँ कि और छोटा हो जाए और आपको सही से समझ आ जाए। और इसको भी मैं 30% कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये क्लास नेव है तो यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ, यहाँ नेव 2। यहाँ पर क्लास में आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दें।
ये बस जस्ट मैं डेमो के लिए दे रहा हूँ 3 और यहाँ पर क्लास आपका हो गया 4 नेव 4। अब मैं आता हूँ नेव को मैं पोजीशन दे रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लूँ तो ये देखें कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब नेव 2 को ये जो नीचे वाला है इसका मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे जो डिव है वो आपको सही से नज़र आए। ठीक है, ये रिलेटिव पोजीशन ये इस हिसाब से ये सारे स्क्रीन के हिसाब से पोजीशन लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप से थोड़ा नीचे लाऊं तो टॉप से मैं लेट सपोज 30 पिक्सल्स नीचे लाना चाहता हूं तो ये गया नीचे और ये अपनी जगह पर स्टिक है। ठीक है, अगर मैं राइट की तरफ जाऊं, अगर मुझे राइट की तरफ जाना है तो मैं राइट लिखूंगा, नहीं राइट नहीं सॉरी मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट से जाना है। अगर मुझे टॉप से नीचे आने तो मैं टॉप से लिखूंगा फ्रॉम टॉप। मुझे लेफ्ट से जाना है तो फ्रॉम लेफ्ट, मुझे राइट की तरफ से जाना है तो फ्रॉम राइट, अगर बॉटम की तरफ से जाना है तो फ्रॉम राइट, ये याद रखें। ठीक है, ये देखिए ये सारी अपनी जगह पर है। तो इसने जो पोजीशन ली है ये इस स्क्रीन के हिसाब से ली है और जो यहाँ पर ये जो डिव पड़े हैं वो अपनी जगह पर पड़े हैं और इसकी जो ये स्पेस है ये वहीं पर खाली का खाली पड़ा है, ये ऑक्युपाई नहीं कर रहा, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला डिव। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या है नेव 3 है और नेव 3 का मैं पोजीशन कर लेता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ मैं वहीं टॉप 30 पिक्सल्स और लेफ्ट 30 पिक्सल्स कर रहा हूँ और मैं फिर आके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखें क्या हो गया, उसकी जगह खाली हो गई। ठीक है, और ये बाकी चीज़ों ने जो बाकी डिव हैं आपके उसने वो जगह ऑक्युपाई कर ली। ठीक है, तो ये नेव 3 में ले रहा हूँ, नेव 3। ये देखें ये आपका नेव 3 हो गया। कौन सा है? नेव 3, ये येलो वाला। ठीक है, अब येलो वाला मैंने टॉप से, तो इसके लिए जो स्क्रीन है जो व्यू पोर्ट है वो सारा स्क्रीन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे टॉप मैंने दिया है, टॉप से ये फ्रीली मूव करेगा सारे स्क्रीन पर। समझ आ रही है आपको बात? मतलब अगर पोजीशन रिलेटिव है तो ये पोजीशन कहाँ से लेगा, अगर मैंने टॉप 30 पिक्सल्स और राइट 30 पिक्सल दी है, लेफ्ट 30% पिक्सल्स दी हैं, तो ये अपनी जगह से ये हिलेगा। ठीक है, और इसकी जगह खाली होगी, ये 2 और डिव इसकी जगह नहीं लेगी। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट कर लूँ तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा और स्क्रीन के हिसाब से टॉप एंड लेफ्ट पे आएगा। ठीक हो गया? तो समझ आ गया होगा इस बात का। अब ये देखें यहाँ पर, ये अगर मैंने नीचे की है तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं, ऑक्युपाई की है उसने उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर वो जगह खाली थी, तो अब ये जगह खाली क्यों है, क्योंकि ये इसकी जगह है। इस जो आपका जो डिव है ये ग्रीन वाला, ये इसकी जगह है तो इसलिए खाली है। अगर मैं इस ग्रीन वाले से नेव 2 से ये पोजीशन रिलेटिव ये सारी चीज़ें हटाऊं और फिर रिफ्रेश कर लूं तो क्या होगा, अपनी जगह पर जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका डिव है यहाँ पर ये अपनी जगह पर, मतलब टॉप से और लेफ्ट से 30 पिक्सल्स की जगह पर रहेगा। ठीक हो गया? तो ये थे आपके पोजीशन, कुछ 5 पोजीशन है, स्टैटिक, रिलेटिव। अगर स्टैटिक कर लें तो भी ठीक है, स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट है। पोजीशन इसका मैं स्टैटिक कर लेता हूँ और लेट सपोज मैं नेव को पोजीशन स्टैटिक दे रहा हूँ और अगर मैं टॉप 30 कर लूँ, 30 पिक्सल्स, ये मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप होगा। ठीक है, नॉट टॉप।
अब ये मैं नीचे से ला रहा हूँ तो ये सारे डिव उसी के साथ नीचे आ रहे हैं। अगर मैं 130 पिक्सल्स कर लूँ, ये देखें, तो ये याद रखें कि स्टैटिक पोजीशन पे आपके मार्जिन या पैडिंग टॉप या बॉटम या राइट या लेफ्ट वो काम करेंगे, जस्ट टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट काम नहीं करेंगे। और बाकी आपके जो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, स्टिकी है, इस पे टॉप बॉटम एंड आपके वो लेफ्ट राइट काम करेगा। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।